कहते हैं अनंत पुण्यों के उदय के बाद ही ऐसे पावन अवसर प्राप्त होते हैं जब प्रभु का महामस्तक अभिषेक करने के साथ साथ साधकों को पूज्य गुरुवर के आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का भी परम सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा ही पावन दृश्य महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में देखने को मिले, जहाँ परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भगवान देशभूषण कुलभूषण एवं भगवान बाहुबली का श्रीमद महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य गणधराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 गुड़धर नंदी जी महाराज की पावन प्रेरणा से आयोजित इस ऐतिहासिक महोत्सव में 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव को भी अपार हर्षोल्लास एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस भव्य कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिनेंद्र भक्तों ने भजन के सुर तालों के मध्य प्रभु भक्ति का आनंद लिया। इस दौरान पूज्य गुरुवर का कार्यक्रम स्थल में आगमन हुआ। श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृतयो ये चक्रिनो द्वादशा ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलाभिषेकोत्सवो यो जात परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल। पूज्य गुरुदेव के अपने उच्चासन ग्रहण करने के बाद भक्तगणों ने अथाह भक्ति भाव के साथ उन्हें श्रीफल आदि भेंट किए। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गणधराचार्य पदवी पाकर कुंथ कुंथ के पालक हो, दया करे सब प्राणी मात्र पर आप संत संचालक हो। इसी पावन अनुक्रम में उपस्थित महानुभावों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। जीवन को ऐसा बनाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीप प्रज्वलन के पश्चात पूज्य भट्टारक जी के कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ, जहां उनके द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण के मध्य भक्तगणों ने विधि पूर्वक विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य अर्पित किए। मंगल मूर्ति जिनसे नाचे गुरुराया, धर्म दिन करा दया सागर, कर्म सब मुझसे देवताओं की आम्र अमृत फल उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजो आज मैं। देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा कर, सब सिद्धि नवनिधि रीति मंगल पाए शिव का नाम रे। अब जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य गुरु आराधना के निमित्त अर्घ्य अर्पित किए। इन पावन क्षणों में भक्तगणों के हृदय में बसे 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण भाव देखने योग्य था। शांति शिरोमणि के पद में हम श्रेष्ठ हरे पल आज चढ़ाए। शांति यतीश्वर शांत मुनीश्वर, शांत मुनीश्वर गुरु उग्र महातपधारी, शाश्वत शांति सुकाम सके भक्ति करे हम आज
कुंडलगिरीच्या सिद्ध क्षेत्री सल्लेखनादान घेतली कुंडलगिरीच्या सिद्ध क्षेत्री सल्लेखनादान घेतली सत्य शांतीच्या या संताला विनम्र नमस्कार विनम्र नमस्कार शांती सागर स्वामींचा शांती सागर स्वामींचा त्रिवार जय जयकार त्रिवार जय जयकार आचार्यों की परंपरा का ध्वज तुमने जीवंत किया पुण्य कुमत मिथ्यात्व रूढ़ी का नाथ आपने अंत किया हे महान आचार्य स्वरूपी पूज्य शांति सागर स्वामी हमको पंचाचार सिखा दो हे आचार्य सुपथगामी ओम रूम महानाचार्य स्वरूप चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनीन्द्राय नमः जलादि अर्घम निर्वापति स्वाहा मुड़बिद्री के भूयारों से ग्रंथ निकलवाई तुमने ऐसे शुद्ध रक्षक पाठक के दर्श किए तुम्हें हमने हे महामुने पाठक रूपी पूज्य शांति सागर स्वामी हमको द्वादश अंग सिखा दो हे गुरु पाठक पथगामी ओम रूम उपाध्याय स्वरूपी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनीन्द्राय तुमने दृढ़ चरी भावलिंग में शब्द स्वरूपी पूज्य शांति सागर स्वामी हमसे भी मुनि व्रत पलवा दो हे गुरु कार्यक्रम के अगले क्रम में उपस्थित महानुभावों ने सभी के समक्ष अपने उद्गार व्यक्त किए। इस दौरान पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में जैन बोधक नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। त्यांचे शिष्य परमपूज्य कुंदनदी महाराज यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली आजचा हा सोहळा सकाळपासून सुरू झालेला आहे, सायंकाळपर्यंत चालणार आहे। अतिशय अद्वितीय असा हा प्रसंग बऱ्याच दिवसांनी महाराज आम्ही अनुभवतोय आणि आपण म्हटल्याप्रमाणे अशा या प्रसंगाला देखील कर्नाटकातले महाराष्ट्रातले आजूबाजूचे प्रचंड लोक आलेले आहेत, विशेषतः महिला मोठ्या संख्येने आलेले आहेत। हा अतिशय महत्त्वाचा एक संकेत। काया से इस युग का कायाकल्प नहीं करते, अपनी काया से इस युग का कायाकल्प नहीं करते। मानवता मानवता नहीं रह पाती अगर ऐसे महामंत नहीं होते। मानवता मानवता नहीं रह पाती अगर ऐसे महामंत नहीं होते। और ये भारत गारत बन जाता अगर शांति सागर महाराज जैसे महासंत नहीं होते। बोलो शांति सागर महाराज की जय। आज या ठिकाणी या मंचावरती परमपूज्य भट्टारक लक्ष्मीसेन महाराज यांचं या ठिकाणी सानिध्य लाभलेलं आहे आणि केवळ 5 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी या विद्वत गोष्टीला सुरुवात होणार आहे। आजची जी विद्वत गोष्टी आहे ती विद्वत गोष्टी ज्या क्षेत्रावरती आपल्या सर्वांचे गुरुदेव चारित्र चक्रवर्ती शांतीसागर महाराजांचं अतिशय भक्ती असं होतं, ज्यांनी या क्षेत्रावरती दीर्घ काळ संलेखना घेऊन 1919 में यानी आज से 105-7 वर्ष पहले जैन बोधक में आचार्य श्री का परिचय आया था। दिगंबर मुनि कैसे होते हैं, अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता ने उल्लेख किया, जीवराज गौतम चंद जी दोषी तब संपादक थे, उन्होंने उल्लेख किया कि दिगंबर गुरु कैसे होते हैं। अगर आपको देखना है तो आइए यहाँ पर मुनियों के दर्शन कीजिए। और वो दिगंबर गुरु कौन थे, तो उस समय आचार्य श्री शांति सागर जी, और उनकी परंपरा में अनेक बातें हुई, उन सब का मैं विशेष उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि डॉक्टर चंद्रकांत चौगुले जी ने बहुत सुंदर पुस्तक उन पर अभी वर्तमान में लिखी है और उस पर वो बोलेंगे। आज मुझे आचार्य श्री ने खासकर जो विषय दिया है, माता पद्मावती हो या धर्मेंद्र हो या हमारे 24 तीर्थंकरों की यक्ष यक्षिणी है, उनके संबंध में बात करने के लिए, उनके संबंध में विचार रखने के लिए मुझे बोला गया है। महाराजांनी फक्त एका आदेशावर एवढे लोक हजारोंच्या संख्येनं काल परवा दिवशीपासून लाखो लोक इथं उपस्थित आहेत। रात्री पहाटे 3 वाजेपर्यंत गाड्यांची रांग आणि असा भरगच्च असा कार्यक्रम कुंतलगिरीच्या इतिहासामध्ये प्रथमवार। टाळ्या वाजून कुंतलगिरी क्षेत्राचं आपण अभिनंदन करायचं आहे। परंतु महाराजजी मी जास्त वेळ घेत नाही, वेळ झालेला आहे, अजून अभिषेक करायचा आहे। परंतु महाराजजी मूळ विषयाकडे मी जातोय। आपण कुंतलगिरी क्षेत्राबद्दल एवढं बोलतो, शांतीसागर महाराजांच्या बद्दल एवढं बोलतो, त्यांच्या आदेशाबद्दल एवढं वाचतो, त्यांचं चारित्र्याचं पालन करायचा प्रयत्न करतो। एवढे मुनी सांगतात की आचार्य शांतीसागर होते
म्हणून आम्ही इथं मुनी परंपरा टिकवली आणि पिंची घेऊन आम्ही विहार करत आहोत आणि धर्म प्रभावना करत आहोत. गंधाराचार्य कुंतुसागरजी महाराज, राष्ट्रसंत युवाचार्य गुंदरनंदी महाराज, तसेच लक्ष्मीसेन भट्टारक, जिनसेनजी भट्टारक, धर्मसेन भट्टारक यांच्या सान्निध्यामध्ये हा कुंतलगिरी क्षेत्रावर आयोजित केला. यासाठी सिद्धक्षेत्र कुंतलगिरी येथील ट्रस्टींनी हे क्षेत्र, ही जागा, मंडप, जेवण, वरचा अभिषेकाचं सर्व तयारी आम्हाला करून दिली सर्व संयोजकांनी. त्यासाठी आम्ही जे भारतवर्षी दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र कमिटी, दक्षिण भारत जैन सभा, वीरशावा दल, भक्तों को परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 गुड़धर नंदी जी महाराज एवं परम पूज्य गढ़धराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ. कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है, केवल नाम ही जपो तो तुम्हारे कर्म नाश हो जाते हैं. कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है. मैंने कई क्षेत्र देखे, कई तीर्थ देखे, कई तीर्थ बनाए, पर कुंतलगिरी में आने के बाद जो आनंद आता है वो कहीं आपको प्राप्त नहीं होता है. शांति का वातावरण, पहाड़ों के बीच में वातावरण, रमणीक वातावरण का नाम बोलो ना, कौन सा? कुंतलगिरी. कुंतलगिरी का एक पवित्र इतिहास है और कथा है. ध्यान रखिए, जो गरोदर महिला है, जिनके पेट में बच्चे पल रहे हैं, उन बच्चे को शांति सागर और कुलभूषण बनाना चाहते तो एक बार पद्म पुराण पढ़ लेना, तुम्हारे बच्चे शांति सागर जन्म लेंगे. कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र के ऊपर भगवान देशभूषण कुलभूषण भगवान के अभिषेक के साथ साथ आदिनाथ तीर्थंकर के पुत्र बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, उस निमित्त को लेकर के आप सब लोगों का आह्वान किया और मैं समझता हूँ बड़ी खुशी की बात है. आपने उस आह्वान को स्वीकार किया. स्वीकार करके हमें कुछ लोग ऐसा बोलते थे, बोले महाराज इतना बड़ा पीड़ा तो उठाया, लेकिन 1000-2000 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे. लेकिन मैं जब देखता हूँ, कल से जब से यहाँ आया, तब से आप लोगों का उत्साह और आप लोगों की भीड़ और भक्तों की भीड़ को देखते ही बनता है. यहाँ कुंतलगिरी के ऊपर चप्पे चप्पे पर मानव जैन भक्त जो है वो इकट्ठे हुए हैं. जितना पांडाल में लोग बैठे हैं, उतना बाहर बैठे हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा पहाड़ के ऊपर लाइन लगी हुई है भगवान का दर्शन करने का. यह एक ऐतिहासिक दिवस है. हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए? हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको संकेत दिया है और हमारे युवाचार्य राष्ट्र संत आचार्य गुणधर नंदी महाराज सिंह की तरह गर्जना करते हैं. कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिनेंद्र भक्तों ने विभिन्न पवित्र द्रव्यों से प्रभु का महामस्तकाभिषेक किया. इन पुनीत क्षणों में ऐसा लग रहा था मानो मंत्रोच्चारण के मध्य कलशों से प्रवाहित होती अविरल धाराएं श्रद्धालुओं के हृदय में बसे भक्ति भाव को प्रभु चरणों तक पहुंचा रही थी. पावन मौका, धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ, आया पावन मौका. महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा. महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा.
चंदन और केसर की धारा चढ़ रही प्रभु पर न्यारी। प्रभु की पावन प्रतिमा देखो लगती कितनी प्यारी। स्वयं विराजे भगवन जैसे नित्य आभास ये होता। महामस्तक अभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। कितना अद्भुत दृश्य है देखो कैसे भव्य नजारे। प्रभु भक्तों की भीड़ जुटी है गूंज रहे जयकारे। प्रभु का इतना पावन दर्शन लागे मन को चोखा। महामस्तक अभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को भक्त भाव से जल के कलशे प्रभु प्रतिमा पर ढार रहे। पुण्य कमा कर इस अवसर पर जीवन अपना तार रहे। भक्तों के लिए स्वयं कल्याण का आया है शुभ मौका। महामस्तक अभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा।